नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अंडों का रिलीज नहीं होना एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है आपके इनफर्टिलिटी के लिए। इसे ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। इसके बहुत विविध तरह के सिम्टम्स हैं, इसके कारण भी बहुत सारे हैं। हम 4 ऐसे मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। सबसे पहला है पीसीओएस। पीसीओएस एक ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है जो ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है। पीसीओएस इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे से भी संबंधित है। इसमें अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ देखा जाता है बॉडी पे या फेस पे, और बहुत ज़्यादा पिंपल्स देखे जाते हैं। और इसमें सबसे ये मुख्य बात ये है कि ये फीमेल इनफर्टिलिटी का सबसे मुख्य कारण भी है। सो ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंस के लिए पीसीओएस बहुत इंपॉर्टेंट कारण देखा गया है, और बहुत अक्सर जो महिलाएं ट्रीटमेंट के लिए आती हैं अधिक मात्रा में इनमें ये कारण पाया गया है। दूसरा है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी डिसफंक्शन या डिसऑर्डर। बेसिकली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक ऐसा जंक्शन है ब्रेन में जहाँ से खूब सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ऑफकोर्स थायराइड, प्रोलैक्टिन सब कुछ रिलीज करते हैं, बट रिप्रोडक्शन की बात करें अगर तो 2 ऐसे हार्मोन्स जो बहुत मुख्य हैं, उनका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इफेक्ट होते हैं अगर ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जंक्शन जो ये बॉक्स है वो इफेक्ट हो। इसके कारण क्या होता है, अंडे नहीं रिलीज होते हैं और हार्मोन लेवल्स ठीक से नहीं बन पाते हैं। सो ज़्यादा एक्सरसाइज करना या ज़्यादा भावुक होना, स्ट्रेसफुल होना, ये थोड़े ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन करना या बहुत ज़्यादा कम वेट लॉस करना, मतलब आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली और सडनली आप बहुत वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है आपका, या वेट गेन सडनली हो गए हैं आप, या लॉस बहुत सडनली किया आपने, जैसे मैंने बताया, ऐसे एक करने की वजह से ये हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं। एफएसएच और एलएच रिलीज होने में इफेक्ट होते हैं, और इसकी वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स का होना या पीरियड्स का बिल्कुल नहीं होना, जिसका अमेनोरिया नाम दिया गया उसे, और ये भी नहीं होना देखा गया है। तो एफएसएच और एलएच जब रिलीज होना बंद हो जाते हैं या इसका रिलीज डिस्टर्ब हो जाता है तो ईस्ट्रोजन की भी कमी हो जाती है, जिससे अंडा रिलीज नहीं होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण देखा गया है इनफर्टिलिटी के लिए। अगला है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, या जिसका नाम है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। सो ये बहुत कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे जेनेटिक कारण हो सकता है, आपकी फैमिली में ऐसा चल रहा है, या आप में ऐसा हुआ है कि ये चेंज देखा गया है, या आप कीमोथेरेपी के लिए गए हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसे करने पर भी ओवरीज में अंडे खत्म हो जाते हैं। इसमें होता ऐसा है कि अंडे रिलीज नहीं होते, प्रोड्यूस नहीं होते, तो ईस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाते हैं, और जब ये 40 के अंदर ऐसा होता हुआ दिखता है तो उसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। 40 के बाद तो ये होता ही है, और पीरियड खत्म होने तक, मैंने कि मेनोपॉज तक होते होते ये सारा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जब एज रहने के बावजूद, यानी कि आप कम उम्र के हैं और फिर भी आपके ओवरीज में अंडे नहीं है, तो उसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहा जाता है। लास्ट और अपने लिस्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है उसके बारे में भी हमें बात करना चाहिए, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए, जिसे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं, अगर ये हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन में घटोती हो, जिसकी वजह से आपको शायद इनफर्टिलिटी हो रहा हो। इसके होने की वजह से अंडा रिलीज नहीं होता है। ऐसा होता है कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग या कोई माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तब रिलीज होता है। तो जब ये ज़्यादा होता है, ब्रेन बाकी हार्मोन्स को स्विच ऑफ कर देता है। एफएसएच या एलएच जो अंडे को बड़े करते हैं वो हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा ये सोच रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, इसीलिए ये हार्मोन्स को रिलीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के लिए भी तैयार नहीं है। अगर ये ऐसा है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा है और प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, बहुत छोटी मोटी टैबलेट से ये प्रोलैक्टिन को कम किया जा सकता है, और ओव्यूलेशन यानी अंडे को रिलीज करना फिर से चालू हो सकता है, जिससे आप प्रेग्नेंट अपने आप भी हो सकते हैं। अगर आपको मैंने जिन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है इसके बारे में और जानकारी चाहिए, इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, या आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।